Hey guys, I hope you are doing well. So lately there have been many questions about my CLAT rank, about which NLU I got, about my SLAT score, and also about my 12th percentage as I was in humanities stream. So I am here with a video on it. I'm going to share all the details with you. So let's directly jump into about my CLAT rank. ये मैंने CLAT का ही पेपर खोला हुआ है. I will tell you later about this part. So this is my CLAT rank. It's 1956 All India rank and I got 86.50 marks and I am from general category, no reservation, no EWS. तो ये है मेरी CLAT रैंक. आई नो इतनी अच्छी नहीं है. आई एम गोइंग टू शो यू माई स्लैट स्कोर. आई गॉट 45 इन बोथ स्लॉट्स. मैंने 2 दिए थे एंड दिस वॉज माई overall percentile 93.94 approx, and I'm going to show you my selection letter too. This is my selection letter for Symbiosis Law School Pune. I got selected in the interview at Pune campus and for BB. As I told you, a lot of people have been asking me about my 12th score too, so I'm going to tell you that too. So I got 96.60 percentage in 12th. I had humanities stream and you can see 95, 93, 99, 98, 98. And I also want to tell you that I cleared Christ University's test too. I got selected into Central Campus Bangalore for BBLLB. शेयर विथ यू ऑल कि मतलब मैंने क्या मिस्टेक की थी, मतलब सिली मिस्टेक जिससे लाइक मेरे 91 92 के आसपास इजीली स्कोर आ सकता था. आई एम गोइंग टू शो यू देन सी. जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, ये था ब्लड रिलेशन का पूरा सेट था ऑफ 6 क्वेश्चंस. इसमें क्या हुआ था यार, मैंने मतलब ये अटैम्प्ट कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये छोड़ दिया था क्योंकि ये रोंग आ रहा था. इस पर सर्कल भी क्या, ये मैंने यार काफ़ी बार ट्राई किया था बट ये रोंग आ रहा था. कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था. बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा था बिकॉज मुझे लगा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को करके देखना पड़ेगा. तो इस वजह से आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन. मतलब मुझे पूरा आता था, ये सारे सही हुए हैं मेरे और ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग था. तो यार ये मतलब मैं कर सकती थी बट मैंने ये छोड़ दिया. मैंने सोचा बाद में करूँगी, टाइम टेकिंग है. बट फिर मैं भूल ही गई और फिर टाइम ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट. AR दे दी थी इन्होंने तो केओस हो गया था उसमें, मतलब टेंशन हो गई थी. आई फॉरगॉट दिस कि मुझे ये भी करना है, मतलब आता हुआ क्वेश्चन आई लेफ्ट इट. एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू. उसके बाद दिस क्वेश्चन, in the context of the passage the term incognizant most likely means. भाई मतलब मैंने ये पढ़ते ही incognizant मैंने डायरेक्टली पढ़ दिया, मतलब टिक कर दिया लैकिंग इंटेलिजेंस. मतलब वैसे इसका मीनिंग यही होता है बट इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. मतलब उस टाइम जल्दी जल्दी करने के कारण इंग्लिश आई कम्प्लीटेड इंग्लिश लिटरली इन आई गेस 12 to 15 मिनट्स. पूरी इतनी जल्दी में की थी ताकि मैं टाइम बचा सकूं. तो मैंने पढ़ा ही नहीं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. सो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना था ना, तो इसलिए यार आई मिस्ड दिस. ऐसे जल्दी जल्दी टिक मतलब क्रॉस कर दिया था कि नहीं ये नहीं होगा. डायरेक्टली ये मुझे दिखा नहीं कर दिया. एंड उसके बाद कम्स दिस क्वेश्चन. यार ये भी इतना ईजी क्वेश्चन था. अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम फ्रीडम had declined around world. अब इसमें भी I ticked 2009 but they are asking first time, so this was a trap. I mean trap तो क्या, it was very easy question but if you don't read it properly then भाई तुम्हारा नंबर गया. इसमें लिखा था consecutive year लिखा था बट मैंने पढ़ा नहीं तो मैंने भाई मतलब डायरेक्टली 2009 मार्क कर दिया. माइनस होना था ना 3 years तो 6 आना था. सो ये वाला क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, द नरेटर सस्पिशन. ये वाला क्वेश्चन क्वाइटली प्लीज से क्या अपन को मतलब वो क्या शो कर रहा है. भाई आई मार्क्ड दिस आंसर दैट द मैन वॉज जेन्युइनली हम्बल एंड एम्बेरस्ड बाय द अटेंशन. बट ऑब्वियसली भाई आंसर ये था ना, द मैन डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इम्प्रेसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. बिकॉज भाई होल पैसेज वॉज अबाउट दिस कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा था. सो दिस हैज़ टू बी द आंसर बट आई डोंट नो उस टाइम मैंने मतलब क्या किया एंड आई मार्क दिस. मतलब ऐसा होता है ना कि आता वो क्वेश्चन यू डू रॉन्ग. सो भाई बहुत रिग्रेट हुआ था. एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू शो यू जिसमें मैंने सिली मिस्टेक की थी, वो है ये वाला.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट enshrined इन द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई मुझे पता था, मैंने preamble अच्छे से पढ़ा होता, मुझे सीक्वेंस भी ध्यान थी इन लीगल रीजनिंग, बट भाई पता क्या हुआ, तो इक्वालिटी था, लिबर्टी था, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। अब मैंने भाई मतलब स्टार्टिंग के ये चारों पढ़े, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, मुझे ध्यान था कि यार इक्वालिटी भी होता, लिबर्टी भी होता, जस्टिस भी होता, फ्रेटर्निटी भी होता, बट फिर मैं सोचा कि या तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, या फिर मतलब कि हाँ मतलब पता नहीं उस टाइम क्यों सोचा ये मैंने, या फिर मैंने लिबर्टी मार्क कर दिया। मेरे को ऐसे ध्यान था फ्रेटर्निटी तो पक्का है, इक्वालिटी भी है, जस्टिस भी है, पता नहीं, फिर मैंने लिबर्टी मार्क कर दिया। बट मैं भाई पता नहीं उस टाइम क्या सोच रही थी कि मैंने आगे की लाइन्स ही नहीं पढ़ी। लिटरली आई जस्ट सो दीज 4 वर्ड्स, मैंने आगे की लाइन्स ही नहीं पढ़ी कि ये भी तो पढ़ लूँ कि इसके आगे वाला भी तो गलत हो सकता है। पता नहीं उस टाइम क्या दिमाग में चला था, क्योंकि लीगल इतनी ईजी आई थी तो मे बी उस वजह से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई होंगी। तो इसमें मैंने फिर ये मार्क कर दिया। इसका तो ये था ना, बिकॉज जस्टिस मोरल, एथिकल और लीगल कब से होता है, इट इज़ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होता है ना। सो इसलिए भाई मतलब ये मेरी सिली मिस्टेक्स थी, मतलब वेरी सिली मिस्टेक्स की ईजीली यू कुड स्कोर वेल इन दीज 4-5 क्वेश्चन, जिसकी वजह से मेरा स्कोर जा सकता था 91, 92 समथिंग, ईजिली जा सकता था। बाकी क्वेश्चंस का चलो मैं नहीं कहूँगी, नहीं आता था तो नहीं आता था, बट दिस इज़ द रियलिटी कि येस आई डिड सिली मिस्टेक्स। एंड पता नहीं यार, मॉक्स में तो इतनी नहीं होती थी, पेपर के टाइम ही क्यों हुई है। मे बी भाई किस्मत नहीं थी इतनी अच्छी कि 91, 2, 3 आए। So that is this. And second thing I want to share with you is that कि अबाउट ट्रुथ बताती हूँ कि मेरे यार, मैंने मतलब ठीक है क्लैट में मैंने सब कुछ पढ़ा था, अच्छे से टॉपिक्स कवर किए थे, बट वन थिंग विच आई डिड वेरी लेस वॉज अबाउट प्रैक्टिस। क्लैट इज़ मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू क्रैक क्लैट देन प्रैक्टिस इज़ द की। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितने सेक्शनल्स लगाओगे उतना फ़ायदा। बट मुझे यार थोड़ा आलस आता था सेक्शनल्स लगाने में, क्योंकि क्या होता था भाई, रोज़ रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो इस वजह से भी थोड़ा मेरा रैंक कम गया है। कि मतलब आई एम नॉट लाइंग बट दिस इज़ द ट्रुथ, आई डिड नॉट डू मच प्रैक्टिस। सो आई वुड रिकमेंड यू कि जितनी प्रैक्टिस हो सके करो, बिकॉज क्लैट इज़ ऑल अबाउट दैट। ऑल्सो आई फील कि तुम लोग सोच रहे होगे कि यार 1900 रैंक आई है तो हम इसकी वीडियोस क्यों देखें, आई मीन इसकी टिप्स क्यों ले, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। बट ऐसे सोच रहे होगे कि वी शुड टेक टॉपर स्ट्रेटेजी, जिसके भाई ऑल इंडिया रैंक 100 आई है, 200 आई है, 500 आई है। But I want to tell you genuinely, I'm not gonna lie, that I do really have good strategies and ideas about how you can improve, how you can work for your CLAT. Because as I told you कि I didn't do much practice, I could have done better, but now I can't help. I'm going to join college this July, and also I can share some really good strategies. I have really improved my vocab during my CLAT journey, so I'm going to share everything with you. Also, I'm going to show you my books, I mean my notes. I have all these, so I will share all my notes and everything with you. You can tell me in the comment sections. And also I will be joining college in July, as I told you, so I will tell you which college I'm going to join, but most probably I'm gonna join Symbiosis Law School Pune, because it is at par with top 10 NLUs. Baki I will update you. So this is for the video. Tell me in the comment sections about what other videos you need. I hope you find it helpful. So do like, subscribe. Thank you for watching.